शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र की जनता ने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर होगा। सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा ने जनता से राय ली कि किस मुद्दे पर होगा विधानसभा चुनाव। तहसील क्षेत्र के भातकोल बाजार की जनता से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा ने जनता से जानना चाहा कि इस बार यूपी में किसकी सरकार और यूपी में काबा। नमस्कार, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। चुनावी माहौल जानने के लिए हम मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के लोहरा चट्टी पे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं चाय की दुकान है और लोग यहाँ पर सुबह 8 बजे एकत्रित होते हैं। चाय तो एक बहाना है, लेकिन राजनीति की बात तो करने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी दल के लोग यहाँ पर रहते हैं और ग्रामवासी भी रहते हैं। अपनी बातों को रखते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में किसको लखनऊ पहुँचाएंगे। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग और कुछ दल के लोग भी यहाँ पर हैं, जानते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दा किस पे होगा। चाचा नमस्कार। नमस्ते चाचा, क्या नाम है आपका? हाँ, गुटखा ले रहा है चाचा, छोड़ेगा नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल रहमान। किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे इस बार आप? हमको नहीं मालूम है भाई, ऐसे चुनाव नहीं करेंगे आप? चुनाव नहीं करेंगे, वोट देंगे किसी को दे देंगे। कोई मुद्दा होगा ना। 5 साल आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम नहीं कुछ कहते हैं। कुछ नहीं कहेंगे। किस पार्टी को पसंद करते हैं कुछ नहीं बताएंगे? सब एक ही पार्टी है। सब एक पार्टी, कोई पार्टी बढ़िया नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? सब वही। चाचा क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम रईस अहमद है। किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे इस बार आप? विकास के मुद्दे पे चुनाव करेंगे। तो भाजपा तो कहती है मैंने बहुत विकास करा है, 4.5 लाख नौकरी बोल रही कि हमने विकास किया। कौन कह रहा है कि हमने विकास किए हैं? तो आप बताइए, बहुजन, कांग्रेस, अच्छा। भाजपा और कांग्रेस, किसको आप देंगे चुनाव? अब इसमें जो समझ में आएगा उसको दे दिया वैसे किसको जाएगा। आप दे सकते हैं? मैं किसको बताऊं? कुछ नहीं। देखिए 5 साल यहाँ पे भाजपा की सरकार थी। मोहम्मद गोहना में भाजपा विधायक श्री राम सोनकर जी थे। वो कहते हैं कि मैंने बहुत काम करा है। कुछ काम नहीं किया आज तक। बता दिए श्री राम सोनकर के बारे में कि इसने कोई काम किया हो? श्री राम सोनकर जी ने 50 लाख की निधि सौंदर्यीकरण करवाया यहाँ पर देवलास पर। देवलास पर देवलास की बात मैं नहीं कर रहा, भातकुल की बात बताइए। कौन सा काम किए भातकुल में श्री राम सोनकर ने? जो गड्ढे सड़कें थी उसको गड्ढा मुक्त कराने के लिए कुछ नहीं हो गया, वो नहीं किए, पास हो गया। एक पैसे का काम नहीं किए भातकुल में। भातकुल से बात कीजिए। ममता के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, सिंघल के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन भातकुल में एक पैसे का अगर काम किया तो बताइए 5 साल के अंदर। मतलब भाजपा विधायक श्री राम सोनकर ने कोई विकास नहीं करा? कोई विकास नहीं किया। आप ये कह रहे हैं? हाँ चाचा आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ ठीक हैं? ठीक है भाई। कोई जैसे काम भाजपा ने किया नहीं है। श्री राम सोनकर कुछ नहीं किए हैं जी। वो रोड को पिच कराने के लिए पूरा चामान से तय था, एक भी नहीं हुआ। हाँ, चाचा यहाँ इशारा कर रहे, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा एक बार। हाँ देखिए वही है रोड आम के एकदम सटा हुआ है पूरा, जैसे चामान से जैसे तय था कि मैं जैसे हो जाऊंगा तो पिच जैसे करवा दूंगा। कुछ नहीं किए हैं। भैया से आप परिचय तो खुद होंगे, हर डिबेट में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं भैया। भैया जी बताएं। ये जो चुनाव हो रहे हैं, आपसे कहना तो नहीं है कुछ भी भाई, आप तो बहुजन के सपोर्टर हैं। क्या लगता है कि भाजपा ने 5 साल काम कराया कि नहीं करा? काम तो कराया है। 5 साल पर काम कराया है जी, बताइए कुछ। सिर्फ कागज पे काम कराया है। कागज पे काम कराया है। देशभक्ति का नारा लगाया और पेट भक्ति का बीज हम लोगों के बीच में वो करके 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। हम पेट पर ही अपना सब लेकर चल रहे हैं। भैया जी बोले। भैया भी परिचय में ही हैं। भैया बोलिए। चुनाव जो हो रहे हैं, आप जी। तो भाई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जी जी तारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में आए, बिल्कुल। सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जी उनका स्वागत भी करा, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है भाई, पार्टी के नेता है, पिछड़ी समाज के नेता है वो, और सपा में आए तो क्या कोई गुनाह कर दिए हैं क्या? क्या तारा सिंह चौहान ने कभी समाजवादी पार्टी की सेवा नहीं करी? क्यों नहीं की? दावेदारी तो उनकी थी ना यहाँ पर। क्यों नहीं की? जी
बिल्कुल की, बिल्कुल की। तो आज एमएलए थे वो, तो घोसी भी विधानसभा भी आता है ना उसके अंदर। तो क्या वो एमएलए रहते हुए क्या सेवा नहीं की वहाँ पे? तो भाजपा छोड़ के जब वो आए हैं जी, उनको सपा में टिकट दे दिया गया, सुधाकर सिंह को दरकिनारा कर दिया गया। देखिए समाजवादी पार्टी जो है समाज के हित में ही काम करती है। वो हमारे जो राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव हैं भाई, उनके नियमानुसार वो चल रहे हैं। जिनको देंगे वो लड़ेगा, उनका हम लोग सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन भी समाजवादी पार्टी ने करा है। बिल्कुल नहीं किया है। वो तो देखिए विपक्षी पार्टी कुछ भी बोल देगी कि कल तो मुकदमा भी दर्ज हुआ है मोहम्मद कोतवाली में। ऐसा कुछ नहीं है। वो कहने वाले कर रहे हैं। मैं आपको क्या है आपके पास प्रूफ है क्या? एफआईआर मुकदमा बिल्कुल कापी है मेरे पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो चुनाव ये बताइए, सुनिए 100 गाड़ियों लेके चल रहे जिसका काफिला मोहम्मद गोना में रोका गया, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? देखिए जो नेता है, सुनिए, नहीं मान रही है। जो नेता हैं उनके लोग बाग 2 4 10 20 50 तो रहबे करेंगे। तो ये थोड़ा है कि एक सर करीबन 50 गाड़ियाँ थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब उसको आप नहीं मानेंगे? नहीं, वीडियो भी बिल्कुल। मेरे पास है। चलिए ठीक है, तो अगर उल्लंघन करेंगे तो उनका दंड तो उनको मिलेगा, ऐसी बात है नहीं। अगर दारा सिंह चौहान अगर मधुबन विधानसभा में कार्य कराते तो उनको टिकट वहीं से मांगनी चाहिए थी। तो देखिए वो राष्ट्रीय नेता का जो टिकट बांटने का सिस्टम है वो अपने ढंग से किए हैं। तो उसमें हमको और आपको और हमको सपोर्ट करने की जरूरत उनको है, चाहे कोई भी आ जाए। हाँ, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भैया जी, क्या नाम है आपका? अबरार अहमद। किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे इस बार आप? हम तो अच्छा, बता दें आपको भैया प्रधान भी हैं। जी जी जी, किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे? हम भाई मुद्दा तो यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। हम तो बस बदलाव करेंगे। बदलाव करना है, निश्चित बदलाव करेंगे। या बहन जी की सरकार लाएंगे। बहन जी तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रही हैं। क्यों ना लड़ें, मगर उनके प्रत्याशी को हम वोट करें। उनके दावेदारी, मुख्यमंत्री की दावेदारी कौन करेगा? बहन जी करेंगे। जब चुनाव नहीं लड़ रही तो दावेदारी कौन करेगा? फिर लड़ेंगी ना, जब वक्त आएगा तो लड़ेंगे। 2022 में? मैं 2022 की बात कर रहा हूं। जी 2022 में लड़ेंगी। सर नहीं चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगी। भैया क्या नाम है आपका? क्या बताएं? प्रदीप कुमार। हाँ, किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे? विकास के मुद्दे पर। तो भाजपा ने तो विकास नहीं करा क्या? कागज पे कोई एक चीज है यहाँ पे कागज पे विकास हुआ हो? कोई बीजेपी के नेता कोई 5 काम बता दें कि काम हुआ है। कौन है भैया? कोई है यहाँ पर? सोनू भैया, भाजपा से कोई अगर यहाँ पर हो तो वो आ सकते हैं। भैया चाचा, यहाँ की चाय बड़े मन से पी रहे हैं। सुबह चाय पीते हैं कि राजनीति की बातें होती है यहाँ पर केवल? नहीं, चाय पानी कर लो, कुछ खर्चा पानी मिल जाए उसके बाद तो फिर तो राजनीति की बातें होती नहीं चाय की दुकान पर? हाँ, राजनीतिक बात सही होती है ना। होती है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। आइए लेके चलते हैं, कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं। हटिएगा भैया, आप लोग थोड़ा सा जगह दीजिएगा सर। लगता है भाजपा खेमे काफी दूर बैठ रही जनता से, नाराज रह रही है जनता। भैया कह रहे हैं कि 5 साल केवल कागजों पे कार्य हुए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो कार्य हुआ लोगों को दिखाई दे रहा है जी। हाँ, तमाम आप ही बता दीजिए। वो तो कह रहे भैया मैं सड़क की बात, आप ही बता दीजिए कौन सा कार्य है? मैं तो गिनवा चुका हूँ। तमाम सड़कें बनी हुई हैं यहाँ, जो है कि एक्सप्रेसवे तमाम बन रहे हैं। और जो है कि हमारा जो अन्न योजना है सरकार का, जो है 5 किलो महीने में जो 10 किलो दिया जा रहा है फ्री में, तो जो किसान तो मास तक मिलेगा केवल? मास तक नहीं, ठीक है मिलेगा, लेकिन दे रही है सरकार। किसान सम्मान निधि दे रही है ना। किसानों को सम्मान दे रही है, सम्मान निधि दे रही है। उसके बाद जो है कि तमाम जो है वृद्धा पेंशन बढ़ा दी और तमाम जो है विकलांग पेंशन बढ़ा दी। तमाम योजना। भैया क्या नाम है आपका? रामदरस यादव। किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे आप? विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे। 80 रुपए का गेहूं दे करके जी, और 100 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं, 250 करोड़ का तेल दे रहे हैं, 150 का मोबाइल खर्चा 250 का हो गया है जी। 100 रुपए 500 पेल के 200 दे रहे हैं, 1000 का गैस हो गया जी जी जी। अगर 5 किलो दे रहे हैं जुमला लोग। इस बार आप किस पे चुनाव करेंगे? हम विकास के मुद्दे पे, काम के मुद्दे पे। जो विकास करेगी अभी जो भी करेंगे हम तो सफाओ करेंगे। सफाओ करेंगे। हाँ भैया, काम पे वोट। भैया कह रहे हैं कि महंगाई है मुद्दा, और आप मुझे महंगाई देखिए, मुझे लगता है कि है आप। महंगाई अगर होगी, अगर किसी चीज़ की पैदावार कम होगी तो महंगाई होनी है। एक आने है सरसों का तेल 250 रुपये किलो चल रहा है आज के रेट में। सरसों कितने किलो? जो किसान है 56 रुपये 55 रुपये किलो सरसों आप बेच रहे हैं, तो 3 किलो में सरसों में 1 किलो तेल निकलेगा। तो सरकार कहाँ से मांग दे रही है? जब 56 रुपये खरीदेगी तो जाहिर सी बात है 250 रुपये 200 रुपये किलो तेल मिलेगा ही। अरे सर, आ रहे अभी आप लोग के पास देख सकते हैं कि
और भी लोग यहाँ पर रोड पे एकत्रित हो गए हैं। भैया आइए, भैया क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोल पाऊंगा। भैया चुनाव करेंगे ना? उनसे चुनाव करेंगे, लगता है आप खुलना नहीं चाहते क्या? बताइए, चुनाव क्या तो करेंगे बताऊं? ना? क्या किस बताऊं? मुद्दे पे चुनाव करेंगे आप? हम किस मुद्दे पर करेंगे? विकास के मुद्दे पर करेंगे। क्या विकास? विकास तो कुछ भी किए नहीं शंकर यहाँ पे आकर। हाँ। 5 साल आके चले गए, कुछ भी नहीं किए। अब कोई जब से जीते तब से मार्ग बन रहा है जो बातों से भाजपा कहती है हमारे कार्यकाल में बन रही है। तो बन रहा है, तो अभी बना नहीं, कोई भी कार्य में गिनती नहीं है इसकी। कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी किए नहीं तो कैसे गिनती होगी? भैया 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 और कोई भैया बताइएगा, विकास की बात कर रहे हैं। विकास की बातें भाजपा के लोग तो विकास बहुत कर दिए जी। हिंदू के नाम पर। उनका एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व। जब भाजपा सरकार नहीं थी तो इस भारत में हिंदू नहीं बसता था, हिंदू का नाम ही नहीं था। राजीव आइएगा 2 मिनट, हम थोड़ा सा आगे और चलेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा संजय दुबे नाम है। किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे इस बार? इस बार हम लोग को भाजपा को लाना है। भाजपा को लेके आएंगे? हाँ एकदम बिल्कुल आएंगे हम लोग। भाजपा को जिताना है। अगर देश को बचाइए तो भाजपा को लाइए। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ। अरे काम होगा ना, धीरे धीरे काम, इकट्ठा थोड़ी काम हो जाएगा। कौन सरकार आई है कि इकट्ठा काम कर दिया है पूरा उत्तर प्रदेश में? यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भैया श्रीराम सोनकर जी ने कोई काम नहीं करा है। और भाई ठीक है, श्रीराम सोनकर जी मान तो वही नहीं किया, बाकी मान लीजिए कि भाजपा सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या बेच रही है? सब कुछ बेच रहे। भैया भैया क्या बेच रही है? जो देश से पूरा कंपनी बेच दिया, क्या LIC बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। क्या मतलब है? रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया लाइन में दिया, सब बेच ही दिया। नहीं कोई प्रमाण? अरे भाई कोई अगर कोई प्रमाण तो है, लिखित आया ना यार हमको। 5 साल आया नहीं यहाँ पर जी जी सोनकर, तो फिर उतना विकास कहाँ से हुआ? हमको ये बताइए। देखिए श्रीराम सोनकर जी अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता दरबार भी लगाते थे अपने घर पर। यहाँ नहीं, उनके घर से काम होगा कि यहाँ घर होगा? नहीं वो तो जीते हैं कि आजमगढ़ से जीते हैं? अहमदाबाद विधानसभा से न जीते सोनकर जी कि आजमगढ़ से जीते हैं? दरबार आजमगढ़ लगावे तो उससे क्या होता है? समस्या तो सुनते ही हैं, जहाँ तक लोग बताते हैं देखो कोई ना संविधान सुन नहीं करेगा। में आएंगे तब सुनेंगे, तो गाँव में आएंगे तभी ना सुनेंगे। क्या सुनेंगे? हाँ अरे पंडित जी क्या करेंगे? पंडित जी अकेले इतना सबको रोक लेंगे? भाजपा को लाइए, आगे काम बढ़ाइए। एक बात और आपका है कि दारा चौहान पर FIR हुआ है। दारा चौहान पर FIR हुआ है। अमित शाह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, उन पर FIR नहीं हो रहा है। और सपा का कोई नेता हो या बसपा का नेता हो या ओवैसी हो, ये लोग इन लोगों के साथ 2-4-10 गाड़ियां चल दी तो आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, FIR हो रहा है। और बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करते। आप किस पार्टी को चुनाव करते हैं? मैं तो बहुजनी हूँ। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। 4 साल मायावती मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। एक कार्यकाल जो बढ़िया था, क्या जैसे कानून व्यवस्था तो उनका लाइन ऑर्डर सबसे अच्छा था। लाइन ऑर्डर मायावती जी। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं थी क्या? भाई क्यों नहीं? छिनैती कम हुआ, बलात्कार बढ़ गया, बलात्कार बढ़ हुआ है, क्यों नहीं? लग रहा भैया बढ़ गया बलात्कार। सोनू जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई आप तो हमारे हर चुनाव में कहीं जानकारी मिलती है, मुझे लगता है डिबेट में आप आ जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपको। इतनी ठंड में आप पब्लिक सर्वेंट के माध्यम से आप सेवा कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई, अभिनंदन। सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ, कहा कि उन्होंने BSP की जो मायावती जी थी, उनका 4 साल का कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही। कुछ नहीं था, कैसे कर रहे हैं जी? अरे इसी 2005-7 में जो कांड होता था, भूल गए क्या वो? भैया आइए 2 मिनट सुनिए, देखिए सोनू जी क्या कर रहे हैं। आइए बताइए क्या कर रहे हैं? ये सब जुमलाबाजी करते हैं, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसा विकास कोई आज तक जीवन काल में देखा नहीं था। भैया आप सब सुनिए, भैया सुनिए, हेलो। अरे आप युवा हैं, देखिए युवा ही भाग रहे हैं भैया
जी देखिए, जो लोग कह रहे हैं, जी हमारा संदीप राय नाम है जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के सरकार नेतृत्व में प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, प्रदेश में ऐसा विकास हुआ है, जब से हमारा भारत आजाद हुआ था अब तक उतना विकास किसी ने किया नहीं है। जब से हमारा भारत आजाद हुआ है अब तक उत्तर प्रदेश में कहीं भी एम्स नहीं था। योगी जी के बोले बुरे दिन आ गए, योगी जी के बोले बुरे दिन आ गए, भैया बोले बुरे दिन आ गए। योगी जी के, रुकिए चाचा, योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर में एम्स बन रहा है। एम्स सिर्फ दिल्ली में था और उनका जवाब नहीं दिया, बुरे दिन आ गए। उत्तर प्रदेश को 2 एम्स दिए हैं, यहाँ आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी दिए हैं और हर जिला में मेडिकल कॉलेज दिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिसमें से कुछ निर्माणाधीन है। और ये जितने भी रोड के कार्य हो रहे हैं, हम पिछली सरकार में देखे थे, चाहे जो भी सरकार थी, उतना 4 लेंथ नहीं बना था जितना इस उत्तर योगी जी के नेतृत्व में 4 लेंथ बन रहा है। और आप प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, किसी भी रोड पे चले जाइए तो आप कचरे से भर जाएंगे, क्योंकि रोड पे काम हो रहा है। उतना कोई मतलब 4 लेंथ किसी भी सरकार में नहीं बना था जितना योगी जी के और मोदी जी के कार्यकाल में 7 सालों में और 5 साल में बना है। और योगी, और बताइए, आप बताइए कि अगर एम्स बन रहा है, एम्स बन रहा है तो इससे हमारे जो पूर्वांचल के जो गरीब तबके के लोग हैं, किसको फायदा मिलेगा? उनका वहाँ इलाज होगा। एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ फ्री में, मतलब कम पैसे में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। जो मेडिकल कॉलेज आज की डेट में हर जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज योगी जी ने बनाया है, मतलब उद्घाटन किया है। देखिए, आप लोग की सुविधा के लिए मैं बता दूं, उससे खाली मुंह से जैसे बन रहा है, बना नहीं है, कुछ नहीं। विकास कार्यों में जब कोविड की दूसरी लहर आई तो कुछ नहीं किया। विधायक श्री राम सोनकर जी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, उससे किसको लाभ मिलेगा? हमारे जो युवा भाई है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, उनको लाभ मिलेगा। मेडिकल कॉलेज इनको 5 लाख रुपया मिलेगा। में बहुत काम हुआ है, शिक्षा का मतलब पंडित जी 500 रुपया पा गए हैं घूस लेकर। आप घूस लेके आरोप लग रहा है, घूस लेके शिक्षा नहीं भैया, घूस बंद है, बस भैया। हाँ देखिए, ये लोग विकास कर रहे हैं ना। बताइए, जो स्मार्ट कार्ड बना है, 5 लाख का इलाज हो रहा है, किसी का एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ई श्रम कार्ड सुनिए, और गए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है। कानून व्यवस्था वही हाथरस का कांड अभी ताजा न्यूज है ना, वो कानून व्यवस्था बढ़िया है। बताइए, ये लोग जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किए है। रह गई मेडिकल कॉलेज की बात, वो अपने ढंग से किया, वो भी कोई खाली कागज में ही मेडिकल कॉलेज बना है। अगर काम बना है, सुनिए पत्रकार महोदय, अगर काम हुआ है तो वही अमर सिंह जो पीजीआई बना है चक्रपानपुर में, आजमगढ़ में, वो देख लीजिए, वो चल रहा है, वो काम हो रहा है, उसको कहते हैं काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी सरकार में देखिए, एम्बुलेंस, 100 नंबर, मेडिकल कॉलेज, तमाम प्रकार की प्रक्रिया है वहाँ पे है। 4 लाइन हाईवे एक्सप्रेस में, सुनिए होल्ड करिए, जवाब दे रहा हूँ, ये गलत तरीका, माइक छीनना आपके पास आ रहा हूँ। एक्सप्रेस में कौन बनाया बताइए? भारतीय जनता पार्टी किस सरकार ने बनवाई है 2017 के बाद, उसका जो पैसा पास है। और जो एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम बंधु है। एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, रुक जाइए, एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, हमसे बताइए, रुक जाइए, एम्बुलेंस की बात करते हैं, हम उसकी बात बता रहे हैं। आप मऊ सदर हॉस्पिटल में गए हैं? अरे हमारी बात सुनिए, एक सब बात हमारी भैया स्थानीय भैया होल्ड सर, देख रहे हैं यहाँ माहौल गर्म हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, वहाँ चलते हैं हम लोग। भैया आप लोग नारे लगाइए आप। भैया सुनिए, हेलो, हमारी बात सुनिए जी। आप महिला भारतीय जनता पार्टी केवल नाम बदलने का काम करती है। 100 नंबर एम्बुलेंस को 112 कर दिया। मैं बता रहा हूँ, जगहों के नाम बदलने का काम। मैं बताऊँ,
आप जनपद मऊ गए हैं? एक मिनट भाई, आप सुन लीजिए भैया, मेरी बात सुनिए। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुनिए। जनपद मऊ गए हैं भैया? देखिए महिला अस्पताल है। थोड़ा सा माहौल शांत करिए, माहौल शांत करिए। नारे मतलब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट, आप सिर्फ नारा लगा रहे उचित नहीं है। ये गलत चीज है, बिल्कुल ये गलत चीज है। मैं इसका विरोध बिल्कुल गलत करता हूँ, ये गलत चीज है। हमारी बात सुनिए, आप डिबेट करवा रहे हैं कि नारा लगवा रहे हैं? गलत है, गलत। मैं नारा ऐसे नहीं लगता है। भारत माता सिर्फ भाजपा की नहीं है, भारत माता सबकी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है, ठीक है। और भाजपा वाले सिर्फ भारत माता को अपना समझते हैं, मगर हम नहीं, हम सबका समझते हैं। अगर आपको डिबेट करना है तो बात करवाइए। नारा लगाने से नारा लगवाना है तो नारा हम भी लगाने जाते हैं कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, हम भी लगाना जानते हैं। मगर हमारी बात सुनिए, अब सुनिए, सही बात। एक गाने के माध्यम से बता रहा हूँ, जल्दी करिए सर, जल्दी। हाँ जल्दी, कम से कम 1-2 मिनट हमको भी दीजिए। सिर्फ भाजपा वालों के पास न जाइए कि सुनिए मेरी बात भी जाऊंगा मैं। देखिए एक छोटा सा सुनिए। भैया देखिए यहाँ पे सुना पूरी बहुत मशहूर है, बिना पूरी खिलाऊं जाऊंगा नहीं, खिलाएंगे। अरे तिल तिले बदले तोहरो मिजाज रजऊ, ओ मिजाज रजऊ, तिल तिल बदले तोहरो मिजाज रजऊ, ओ मिजाज रजऊ। कहल कि एक सर के बदले 10 सरवाली अईबे, अरे तब नहीं पाकिस्तान का कुछ पौला उखार रजऊ, हो मिजाज रजऊ। क्या कहेंगे इस गाने पे सर आप? इस गाने पे एक नहीं 100 सर आपके पास आ रहा हूँ सर अभी। भैया एक हमारे मोदी सरकार अगर पूरा हिंदुस्तान के बाहर जो भी थर्राता है तो माननीय मोदी जी के नाम से थर्राता है। आप क्या जानेंगे? और रह गई थी, देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों, यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि विधायक जी नहीं आए, लेकिन कार्य अरे कैसे नहीं आए, कैसे नहीं आए, कैसे नहीं आए? एकदम आए हैं, सबके दुख सुख में आते हैं, कैसे नहीं आते? यहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगाए कि कैसे नहीं आते, कैसे इसी रास्ते से जाते हैं, इसी चाचा कह रहे हैं नहीं आए, नहीं आए। अच्छा आप कितनी बार गए उनके पास, या आप उनसे मिले कभी? आप अपनी समस्या बताएं, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, नेता को खुद यहाँ आना है, यहाँ विधानसभा नहीं आते हैं, इतना बड़ा है, इसी रास्ते से जाते हैं, मिलते सबसे जाते हैं, बंदी घाट लास्ट छोड़ सबसे मिलके नहीं आते हैं भाई। हम देखे कैसे बता रहे हैं, एक बार नहीं 1000 बार आए हैं। जगह 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 दीजिए, जगह जगह ये पैसा पाते हैं ना, इसलिए जितना बोलते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही कभी पैसा नहीं लेके काम करता, वो अपने जमीन बेच के काम नहीं करता। देखिए बीजेपी का कोई मतलब कि ये रोजगार दिया नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ हवा में वो रोजगार कहता है। आप पढ़ते हैं? हाँ छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। क्या सरकार तो बताओ कि मैं 4.5 लाख नौकरी दी गई? अरे कहाँ, अभी स्कॉलरशिप ही नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। देखिए उसका हवा में रोजगार है, रोजगार कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। जितना स्कॉलरशिप आ गई है, अभी स्कॉलरशिप आया नहीं, न श्रम कार्ड का कुछ पैसा। क्लास बताइए, क्लास कौन सी? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जामिया मिलिया से। कौन सा सब्जेक्ट से कर रहा है? जामिया मिलिया से। नहीं ग्रेजुएशन कौन कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? मैं अरबिक से कर रहा हूँ। अरबी से कर रहे हैं आप, उसके ये बताइए पैसा कौन देता है उसके लिए? सरकार देती है, हमारी सरकार देती है, हमारी अपने घर से देती है। अरे एकदम घर से ही देती है, वो सरकार का पैसा है, वो जनता ही का पैसा है, वो जनता का पैसा है। मैं आपके पास जगह देगा तभी आऊंगा आपके पास। जगह सुनिए, पैसा देकर मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ, सरकार नहीं देती है, मैं पढ़ाता हूँ अपने बच्चे को। भैया मुझे थोड़ा सा जगह दीजिए, जगह थोड़ा सा दीजिए, मैं तभी आप लोग के पास आपकी बात सुनूंगा। मुझे जगह दीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। भैया जगह दीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए, जगह दीजिए।
आपकी सारी बातें सुनूंगा भैया। देखिए सब यही है ना, जो 5 साल बीजेपी खाए चिल्ला उनको तकलीफ है, वो तकलीफ है बीजेपी वालों को। भैया 5 साल बीजेपी खाई है, तकलीफ है। 5 साल बीजेपी खाई है, तकलीफ है। क्या खाई है बीजेपी? इतना महंगाई है, पहले इतना महंगाई थी, क्या कंट्रोल नहीं रहेगा? बता रहे हैं कि ये सरकार जो है क्या महंगाई है, बताइए क्या महंगाई है? अभी पेट्रोल 250 लीटर बताइए कि किस सरकार में महंगाई नहीं होती है। ये कुत्ता सब हो गए, नहीं सुना एक बात से महंगाई के नाम थोड़ा सा जगह दीजिए, थोड़ा भैया माफी चाहूंगा, थोड़ा सा जगह दीजिए। आप लोग सरकार को महंगाई नहीं है, सपा में नहीं महंगाई है कि भाजपा में नहीं महंगाई है। भैया सपा महंगाई नहीं, सुन लीजिए, इनकी महंगाई ये है कि 400 का था तो 1000 कर दिए। बिजली बिल सुन लीजिए, तो साथ हो जाइए, आपके पास आ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। एक आदमी की सबकी बातें सुनूंगा, सबके पास आऊंगा भैया, 2 मिनट, सबके पास आऊंगा, शांत हो जाइए। बताइए भैया। देखिए 400 का सिलेंडर 1000 रुपए दे रहे हैं, बिजली 200 का 500। भैया तो मीटर के ऊपर जितना यूज करेंगे। रुकिए, महंगाई की बात है, वो महंगाई पहले भी थी, आज नहीं की महंगाई नहीं है, समझ रहे हैं? रेलवे का टिकट 500 का 1500 में मिल रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है? बीजेपी की सरकार है। केंद्र में भी सुनिए, जनता यह सोची थी कि राज्य में सरकार बीजेपी की बनाएंगे, केंद्र में भी बनाएंगे तो देश का विकास होगा। देश को तो एकदम मार दिए, एकदम पूरे एकदम वो कर दिए, बर्बाद कर दिए। बताइए, कांग्रेस की सरकार थी, गैस सिलेंडर 432 रुपया मिल रहा था, यही स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के बैठ करके धरना दिया, चूड़ी करना भेजी मनमोहन सिंह को है? और आज वही गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर है। महंगाई मुद्दा नहीं, मैं महंगाई नहीं, मैं बीजेपी के मुद्दे पे जाना चाह रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा शांत रहिएगा। अब आ रहा हूँ भैया, बोलिए भैया। भैया महंगाई इतना बढ़ गया है कि जहाँ 400 का सिलेंडर 1000-1200 रुपया का मिल रहा है। मैं 2 शब्द इसके लिए सब्सिडी भी तो आ रही है सर। सब्सिडी नहीं आ रही, 57 रुपया सब्सिडी आ रही भैया आज के डेट में। मैं इसके शब्द में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। कुछ ले गई कोरोना, कुछ बाढ़ ले गई, कुछ ले गई कोरोना, कुछ बाढ़ ले गई, जौन बचल खुचल बाटे उस सरकार ले गई। सरकार ले गई। क्या सरकार ले गई? सरकार ले गई। पूरा देश परेशान है कोरोना कॉल से जी। और आप जानते ही हैं भली बात ही कि भैया किडनी बेचने की अरे अभी ये सपा और बसपा वाले किए हैं, सरकार को छवि खराब कर, सरकार की छवि खराब करने के लिए वो क्या जानेंगे कुछ क्या है कोरोना, वो बताएं भैया। कोरोना पहले सपा और बसपा, हम कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन तुरंत लगने लगा। चोरी कर रहे हैं। पहला डोज मेरा लगा था, दूसरा डोज कुछ वेरीफाई कर दिया है। अच्छा, अपने आप कर दिया है। चोरी कर रहे हैं, इसमें वैक्सीन में चोरी कर रहे हैं। पहला डोज लगा है, दूसरा में चोरी कर रहे हैं सब। बीजेपी वाले अपना शेड्यूल दिखाने के लिए चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले। पहला डोज लगा, दूसरा डोज जाकर लगवाए, वो बिना ओटीपी के वो हो ही नहीं रहा है। आप भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 1 मिनट, बिना दिखा रहे हैं कि 120 करोड़ हमने लगवा दिया। कहाँ से बिना ओटीपी का होता है कि आप लगवाए कि नहीं वैक्सीन है? बताइए। ओटीपी का लगा क्या? नहीं, तो कैसे झूठ बोल रहे हैं? अभी दिखा रहा हूँ, मैंने दिया यहाँ पर 17,000 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक को पिछली सरकार देती थी। यहाँ पर बता दें आपको कि मुद्दा केवल महंगाई, केवल महंगाई मुद्दा है और सरकार बदलने की बात की जा रही है। अब देखते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में कौन लखनऊ जाता है। धन्यवाद। सी न्यूज भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।